ये देखिए सील बट्टे पे रख के इतने जोर जोर से ठोका जा रहा है, लेकिन फिर भी लड्डू है कि टूट नहीं रहा है। देखिए अभी टूटा। टूट गया फाइनली। हाँ, लड्डू नहीं पत्थर बना है, पत्थर। लक्ष्मी जी के तो इसके सारे दांत इस बार चूर चूर हो गए हैं हमारे घर पे आके। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपके भी अगर कभी ये नाड़ू मतलब कोकोनट लड्डू ऐसा बन जाए तो आप उसको बिना फेंके कैसे दोबारा यूज़ कर सकते हो, वो भी हलवा बना के। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 स्टोरी जो कि इस बार लक्ष्मी पूजा में हुआ है। तो पहला वाला जो स्टोरी है वो तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, तो चलिए पहला वाला जो स्टोरी है वो देख के आते हैं। गाइस ये देखिए ये क्या है। उस दिन जो आपने व्लॉग में देखा था ना कि सौरभ ने कोकोनट लड्डू बनाया है, ये वो है। और वो इतना अच्छा बना है, इतना अच्छा बना है कि आप उसको दांत से तोड़ के खा नहीं सकते। तो अब हम सोच रहे हैं कि उस लड्डू का हलवा बना लें। मतलब मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी, उसमें डालूंगी, क्योंकि कोकोनट है और गुड़ है, उसमें डाल सकते हैं। पर हम इसको तोड़ कैसे रहे हैं देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा बना है ये लड्डू। ये देखिए सील बट्टे पे रख के इतने जोर जोर से ठोका जा रहा है, लेकिन फिर भी लड्डू है कि टूट नहीं रहा है। देखिए अभी टूटा। टूट गया फाइनली। हाँ, लड्डू नहीं पत्थर बना है, पत्थर। लक्ष्मी जी के तो इसके सारे दांत इस बार चूर चूर हो गए हैं हमारे घर पे आके। नारायण जी कहेंगे, अरे लक्ष्मी तुम्हें तो मैंने पूरे दांत के साथ भेजा था, ये तुम अपना दांत कहाँ छोड़ के आ गई। हे भगवान, अपमान का एक लेवल होता है यार। हो जाता है कभी कभी ऐसा। अब कुछ ज्यादा ही कैरेमलाइज्ड हो गया गुड़, तो उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बेचारी लक्ष्मी जी, उनके तो सारे दांत गए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, आपके भी अगर कभी ये नाड़ू मतलब कोकोनट लड्डू ऐसा बन जाए तो आप उसको बिना फेंके कैसे दोबारा यूज़ कर सकते हो, वो भी हलवा बना के। तो मैं यहाँ पे घी में थोड़ा सा सूजी जो है वो फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा। ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गया है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी ये जो क्रश्ड किया हुआ लड्डू है, ये लोहे के लड्डू, लोहे के। हाँ, ऑलमोस्ट लोहे के बोल सकते हो। अब इसको थोड़ा सा टॉस करना है, और ये हल्का हल्का जब पिघलना शुरू करेगा तब मैं इसमें दूध डाल दूंगी। तो अब देखिए कैसे बनता है। और इसमें अलग से चीनी या गुड़ कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा गुड़ है। और सूजी के साथ तो नारियल अच्छा ही लगता है, तो इसीलिए मैंने दिमाग चलाया कि ऐसे बना सकते हैं। और मुझे लगा कि अगर किसी और ने भी तुम्हारे जैसा ऐसा कुछ बनाया होगा कांड किया तो बिना फेंके वो कैसे यूज कर पाएगा, वो मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। और मैंने यहाँ पे आँच जो है ना उसको मीडियम रखा है। बिल्कुल हाई भी नहीं कर सकते, बिल्कुल लो भी नहीं कर सकते, थोड़ा सा मीडियम करके करना पड़ेगा। और गुड़ है कि अभी पिघल जाएगा, जैसे ही गुड़ थोड़ा सा पिघलेगा तब इसमें दूध ऐड करना पड़ेगा। तो मिल्क जो है वो भी आप रेडी रखिए, ये बनाने से पहले साइड में वो रेडी होना चाहिए, नहीं तो फिर चिपक जाएगा। और सूजी तो ऐसा है बिल्कुल चिपक जाता है, उसको कंटिन्यू ऐसे चलाना पड़ता है। ये देखिए अभी हल्का हल्का गुड़ जो है वो पिघलने लगा है, ये देखिए ऐसा सॉफ्ट हो गया है। तो अभी मैं इसमें दूध डाल दूँगी। और सूजी में सूजी कितना दूध, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। सूजी का हलवा दूध से तो हर कोई बनाता है। तो बस उतना ही, मैं वो सब इतना डिटेल में नहीं बोल रही हूँ, बस मैं ये दिखा रही हूँ कि अगर नाड़ू शते कांड हो जाए, कोकोनट लड्डू के साथ कांड हो जाए तो उसको कैसे ठीक करें ताकि आपको फेंकना ना पड़े।
तो ये देखिए हलवा जो है वो तैयार है। मैं बस इसको ढक के रख दूंगी 5-10 मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ करने के बाद। और इससे होगा ये कि अगर थोड़ा बहुत चंक्स उसमें रह गया होगा लड्डू का जो अभी तक पिघला नहीं है तो वो भी पिघल जाएगा। सो देखा आपने कैसा लड्डू बनाया था सौरभ ने इस बार। एक्चुअली गलती किसी से भी हो सकती है और उसने कभी इससे पहले कोकोनट लड्डू या फिर वो जो नाड़ू वो बनाया नहीं था और उसको बड़ा मन था कि वो बनाएगा क्योंकि तिल का उसे बहुत अच्छे से आता है तिल का लड्डू बनाना। तो उसी सेम प्रोसेस में उसने वो बना दिया और जब वो बना रहा था तब मैं किचन में नहीं थी, मैं थोड़ा पूजा का अरेंज कर रही थी। मैंने जाके देखा तब तक के ऑलरेडी गड़बड़ हो चुका था। अगर मुझे एक्चुअली इसको बता देना चाहिए था रेसिपी कि कैसे बनाते हैं। मुझे लगा कि वो बना लेगा क्योंकि तिल का वो इतना अच्छा बनाता है, वो तो मुझे भी नहीं आता। तो मुझे लगा था कि नारियल का भी शायद उसको आता होगा, लेकिन सौरभ ने कहा कि वो इस बार उसने पहली बार कोशिश की थी। तो चलो हो गई गलती, अब क्या करें। वैसे कल रात को अचानक से सौरभ को ना हलवा खाने का मन हुआ। वो कहने लगा कि मुझे ना थोड़ा सूजी का हलवा खाना है। मूवी देखते देखते उसको ना कुछ भी मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा अरे तुमने जो वो लड्डू बनाया था वो तो मुझे लगता है फेंकना पड़ेगा क्योंकि वो इतना हार्ड है, उसको हम कैसे खाएं। तो एक काम करते हैं, तुम्हें तो वैसे भी सूजी का हलवा खाना है तो वो हलवा मैं उस लड्डू से बना देती हूँ, तुम ज़रा उसको क्रश कर दो। तो बस हम ऐसे ही किचन में गए थे। सौरभ ने ऑलमोस्ट सब लड्डू जो है क्रश कर ही डाला था, लास्ट एक ही बचा था। तब अचानक से सौरभ ने कहा अरे हमें तो ये रिकॉर्ड करके रखना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि अब जब हम व्लॉगिंग कर रहे हैं तुम्हें ये भी शेयर करना चाहिए। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ हो और वो भी सोच रहा होगा कि ऐसे लड्डू का क्या करे, फेंकना पड़ेगा, तो शायद हमारा वीडियो देख के उसको वो फेंकना ना पड़े, वो उसको यूज़ कर सके। तो इसीलिए बस हमने उस मोमेंट को कैप्चर किया और तब बस जो हम बातें कर रहे थे वही है उसमें। मैं थोड़ा मजाक कर रही थी सौरभ के साथ। और आज के व्लॉग में मैंने पहले ही कहा था कि मैं लक्ष्मी पूजा के दिन वाले 3 स्टोरी जो है वो शेयर करूंगी। तो पहला वाला स्टोरी जो है वो तो है इस लड्डू को लेके जो उस दिन बना था और कल रात को हम लोग किसी तरह उसको खा पाए। और अभी आती हूँ मैं सेकेंड स्टोरी पे। सेकेंड स्टोरी ये है कि लक्ष्मी पूजा वाले दिन का जो व्लॉग है, पूजा तो हम नहीं दिखाते व्लॉग में, लेकिन उस दिन रात को हम छत पे गए थे। उसी व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा मैं और सौरभ गए थे उस दिन थोड़ा सा वेजिटेबल शॉपिंग करने क्योंकि मेरा बहुत मन था कि मैं फ्रेश वेजिटेबल लाऊं और फ्रेश उसको फ्रेशली कुक करूं, मुझे कुछ भी फ्रिज में रख के फिर नहीं बनाना। तो बस इसीलिए गई थी। तो अब मैं स्टोरी पे आती हूँ। उस दिन क्या हुआ, जब हम वेजिटेबल्स वगैरह खरीद रहे थे तब एक सेक्शन था जहाँ पे सब पत्ते गोभी जो है वो रखा हुआ था। तो पत्ता गोभी देख के सौरभ कह रहा है कि पत्ता गोभी लेना है क्या। मैंने कहा नहीं पत्ता गोभी नहीं लेना क्योंकि मैं तो खिचड़ी के साथ एक मिक्स वेज बनाऊंगी जिसको हम बंगाली में लाबड़ा कहते हैं, वो बनाऊंगी और पायस भी रहेगा साथ में। तो खिचड़ी, पायस, लाबड़ा, फिर 5 टाइप का भाजा मतलब 5 टाइप का फ्राई ये रहेगा। तो और पत्ता गोभी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाबड़ा में पत्ता गोभी उतना अच्छा नहीं लगता। अगर पत्ता गोभी लेना होगा तो उसको अलग से बनाना पड़ेगा। तो ये कह के हम उस स्टॉल से हट गए और वहाँ पे कोई नहीं था क्योंकि कोविड के वजह से वैसे भी लोग जो है वो कम निकल रहे हैं, बिना ज़रूरत के कोई नहीं निकलता। तो उस स्टॉल के आसपास कोई नहीं था और हम जस्ट वहाँ से गुजरे और इनफैक्ट हमने टच भी नहीं किया था कुछ भी। अचानक से एक पत्ता गोभी जो है दम करके गिरा, आवाज आया, मैंने पीछे मुड़ा तो देखा कि एक पत्ता गोभी जो है नीचे गिरा है। फिर मैंने सौरभ से कहा मुझे लगता है लक्ष्मी जी को ना पत्ता गोभी खाना है खिचड़ी के साथ, क्योंकि खिचड़ी के साथ भी पत्ता गोभी का जो कॉम्बिनेशन है अच्छा लगता है। एक्चुअली क्या बोलूं, मन में ऐसा फील हुआ कि शायद लक्ष्मी जी को इस बार भोग में पत्ता गोभी की सब्जी भी चाहिए। तो तुरंत हम लोगों ने एक पत्ता गोभी भी खरीद लिया और उस दिन आपको व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि थाली में था, मैंने पत्ता गोभी का भी सब्जी बनाया था। तो ये था सेकंड स्टोरी। शायद मेरा ये सेकंड वाला स्टोरी सुन के आप लोगों को लग सकता है ये क्या अंधविश्वास वाली बात कर रही है। हाँ, हो सकता है कोइंसिडेंटली पत्ता गोभी गिर गया होगा, सो व्हाट। इसका मतलब ये तो नहीं कि भगवान आके कह रहा है कि मुझे पत्ता गोभी खाना है। हाँ, ये बात मुझे भी पता है, लेकिन होता है ना कभी कभी कुछ बातें
मतलब दिल को छू जाती है या फिर दिल में वो आ जाती है। तो बस वैसे ही हुआ, जब वैसे पत्ता गोभी वैसे गिर गया जबकि वहाँ पे गिरने का कोई चांस नहीं था। मतलब आप कह सकते हो कुछ मिराकल टाइप का हुआ, क्योंकि पत्ता गोभी ऐसे रखा हुआ था कि वो गिरने वाला नहीं था। इनफैक्ट हम लोगों ने टच भी नहीं किया था, वहाँ पे कोई था भी नहीं, तो वो गिरा कैसे? तो जैसे ही वो गिरा ना, तो मेरे मन में आ गया कि शायद भगवान का इशारा है, तो बस खरीद लिया और बना लिया। तो चलिए अब मैं आती हूँ थर्ड स्टोरी पे। तो उसी दिन हम लोग छत पे गए थे, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, चांदनी रात में, और हम लोगों ने व्लॉग एंड भी वहीं पे किया था और थोड़ा बहुत हम लोगों की जो स्टोरी है वो हमने शेयर किया था। तो उस दिन व्लॉग एंड करने के बाद और भी आधा घंटा या 45 मिनट्स हम थे छत पे। आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा था चांद की रोशनी में। हम दोनों बैठे थे और छत पे और कोई नहीं है, बस हम दोनों। मतलब बहुत अच्छा लगा। आजकल तो हम लोग अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, या तो अपना मोबाइल लेके किसी के साथ चैट करते हैं रात रात भर जाग के, या फिर कुछ मूवी देखते हैं, या फिर कुछ सीरीज देखते हैं, बस ऐसे ही टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन हम दोनों को फील हुआ कि नहीं यार, हम दोनों भी ऐसे ही करते हैं, रात को मूवी वगैरह देखते हैं या फिर दोनों बैठ के गप्पे मारते हैं, लेकिन घर के अंदर। लेकिन उस दिन रात को हम लोगों को फील हुआ कि नहीं यार, कभी कभी ना छत पे भी चले जाना चाहिए, चांद की रोशनी में जाके बैठना चाहिए। वैसे दिन में धूप में तो हम बैठ नहीं सकते उतना, लेकिन रात को तो बैठ ही सकते हैं। रात में ना चांद की रोशनी में बैठ के जब आप बात करोगे एक दूसरे के साथ, आप अपने फैमिली के साथ भी बैठ सकते हो सब मिलके। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा फील हुआ मुझे कि मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं, आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करना। वैसे भी कोविड के वजह से लोग घर से कम निकल रहे हैं, इधर उधर कम जा रहे हैं, और कहीं बहुत दिनों तक लोग घूमने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। तो आप ज़रूर ये ट्राई करना, मेरी बात सुन के चांद की रोशनी में जाके थोड़ा छत पे बैठिए। आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और जिन लोगों के पास छत नहीं है, अभी तो लोग ज़्यादातर फ्लैट में रहते हैं और फ्लैट के छत पे जाना सब उतना प्रेफर नहीं करते। कम से कम आप लोग घर के जो सारे लाइट्स है ना, उसको बंद करके थोड़ा बालकनी में जाके बैठिए, तब भी मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा। हम लोगों को तो अमेजिंग लगा। तो बस आज का व्लॉग इतना ही, क्योंकि मुझे आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ थोड़ा सा बात करना था, और ये जो हमारा एक्सपीरियंस है, स्पेशली लक्ष्मी पूजा वाले दिन की ये 3 स्टोरी, ये आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो बस इसीलिए एक छोटा सा व्लॉग बनाया। होपफुली आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को ये वाला व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना मत भूलना। एंड प्लीज़ अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल।